हेलो फ्रेंड्स, आज हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को कैसे डिराइव करते हैं, इनका फार्मूला क्या निकल के आता है, अब हम बात करते हैं। हमारे पास में एक सोर्स चार्ज कैपिटल क्यू है। हमारे पास में एक सोर्स चार्ज कैपिटल क्यू है। हमने यहाँ से एक डिस्टेंस आर, मतलब यहाँ से डिस्टेंस आर ए पर एक पॉइंट ए माना, एक पॉइंट ए लिया था। सोर्स चार्ज क्यू से आर बी के डिस्टेंस पे एक पॉइंट आर बी के डिस्टेंस पे एक पॉइंट बी लिया, एक पॉइंट बी लिया। हमें ये फाइंड करना है कि पॉइंट बी से पॉइंट ए के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा। हमने माना कि मेरे पास में एक चार्ज क्यू है। हमने पॉइंट बी पर क्यू चार्ज को रखा है और पॉइंट बी से हमने क्यू चार्ज को पॉइंट ए की डायरेक्शन में हमने उसे लेकर के आते हैं। पॉइंट पी तक हमने चार्ज क्यू को पॉइंट बी से पॉइंट पी तक लाते हैं। लाने में जो किया गया वर्क डन है वो कितना होगा, हम वो फाइंड करते हैं। हम मानते हैं कि सोर्स चार्ज क्यू और पॉइंट बी के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है, एक्स है। और हमने इनके बीच में एक छोटा सा एलिमेंट क्या लिया, डी एक्स एलिमेंट ले लिया है। अब हमें क्या करना है कि पॉइंट बी से पॉइंट ए के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करने हैं। इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, तो हमें इससे पहले, जैसा कि हम जानते हैं कि वी ए मतलब वी ए माइनस का वी बी इज इक्वल टू माइनस का ए बी डिवाइडेड बाई चार्ज क्यू इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी यू ए माइनस का यू बी डिवाइडेड बाई क्यू। ये हमें पहले से ही पता है। अब हमें क्या करना है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन बी टू ए। तो हम समझते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस है क्या। तो हम पहले पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में समझते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस है क्या। तो वर्क डन फ्रॉम बी टू ए, हम वर्क डन फ्रॉम बी टू ए, वर्क डन फ्रॉम B to A on a unit charge is known as potential difference। हमें ये पोटेंशियल डिफरेंस पता है। अब हम जानते हैं कि वेरिएबल फोर्स के लिए फार्मूला क्या होता है। वी नो अ फार्मूला फॉर वेरिएबल फोर्स। वेरिएबल फोर्स के लिए हमारे पास में जो फार्मूला है, W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर। अब हम क्या करते हैं, पॉइंट P पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं कि हमारे पास में पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। तो ड्यू टू अ सोर्स चार्ज के कारण पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो हम निकालते हैं एट पॉइंट P इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू सोर्स चार्ज क्यू के कारण, मतलब कह रहा कि के क्यू अपान का हमें पॉइंट P पर निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी। तो हम डिस्टेंस कौन सा लेंगे, एक्स डिस्टेंस लेंगे, जिसके लिए छोटा सा एलिमेंट डी एक्स लिया है। क्योंकि हमने पॉइंट बी से
पॉइंट पी से चार्ज क्यू को पॉइंट पी तक लेकर के आए हैं। तो इनको पॉइंट बी से पॉइंट पी तक लाने में जो किया गया वर्क डन है हमें वही फाइंड करना है। तो उसके लिए हम निकालते हैं पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी, तो के क्यू अपान का एक्स स्क्वायर। अब हम निकालते हैं कि पॉइंट चार्ज हमारे पास में जो पॉइंट पी पर जो चार्ज क्यू है उसके कारण और सोर्स चार्ज इन दोनों के कारण कितना इलेक्ट्रिक फोर्स होगा। तो हम फाइंड करते हैं हम फाइंड करते हैं सोर्स चार्ज क्यू और पॉइंट पी पर स्मॉल चार्ज क्यू के कारण कितना फोर्स लग रहा है। तो फोर्स ऑन चार्ज क्यू एट पी, फोर्स ऑन चार्ज क्यू एट पी। तो एट पी पर हम क्या करते हैं, चार्ज क्यू के कारण फोर्स कितना होगा हम वो फाइंड करते हैं। तो एफ इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, स्मॉल के इंटू कैपिटल क्यू, स्मॉल क्यू डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। हमें ये पता चला। तो हमें फार्मूला क्या पता है फॉर वेरिएबल फोर्स के लिए, W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर। हमने क्या किया, W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन इसी वेक्टर का एफ डी एस कॉस थीटा। अब सोर्स चार्ज क्यू और स्मॉल क्यू के कारण, सोर्स चार्ज क्यू और स्मॉल क्यू के कारण इनके बीच में जो इलेक्ट्रिक फोर्स का रिपल्सन जो है वो इस डायरेक्शन में होगा एफ, और डी एक्स जो हमारे पास में स्मॉल एलिमेंट डी एक्स है उसका डिस्प्लेसमेंट की जो डायरेक्शन होगी वो ये होगी। तो हम यहाँ पे लिखते हैं कि इनके बीच का जो एंगल होगा वो 180 डिग्री होगा। तो यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, पुट कर देते हैं W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी एस कॉस 180 डिग्री। तो यहाँ से क्या आएगा, वर्क डन की वैल्यू कितनी आएगी, W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी एस, और यहाँ पे आपका एक नेगेटिव वैल्यू आएगा। अब हम फाइंड करते हैं, अब हम आगे देखते हैं कि हमें फाइंड क्या करना है, वर्क डन फ्रॉम बी टू ए, मतलब बी टू ए के लिए वर्क डन कितना होगा, मतलब वर्क डन फ्रॉम बी टू ए के लिए वर्क डन कितना होगा। वर्क डन फ्रॉम बी टू ए, वर्क डन फ्रॉम बी टू ए। तो हमारे पास में W इज इक्वल टू नेगेटिव हम का इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी एस, जो हमारे पास में जो एलिमेंट डी एस है उसको हम रिप्लेस कर देते हैं डी एक्स से, क्योंकि हमारे पास में जो एलिमेंट है वो क्या है, डी एक्स है। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, कैपिटल एफ की वैल्यू पुट करते हैं। तो W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ की वैल्यू कितना हो जाएगा, स्मॉल के इंटू कैपिटल क्यू, स्मॉल क्यू डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। यहाँ पे क्या है, स्मॉल एलिमेंट डी एक्स। तो W इज इक्वल टू नेगेटिव हम था इंटीग्रेशन ऑफ के क्यू स्मॉल क्यू इंटू, अब हम क्या करते हैं, इसको यहाँ से ऊपर ले जाते हैं तो एक्स पावर -2 इंटू डी एक्स। अब हम क्या करते हैं, इसको इंटीग्रेट करते हैं। W इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ द के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू इंटीग्रेशन ऑफ माइनस का एक्स स्क्वायर डी एक्स। हमने कहाँ से निकाला है, बी टू ए के लिए फाइंड कर रहे हैं। तो हमारे पास बी टू ए, तो हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, W इज इक्वल टू माइनस का के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू। अब हमें क्या करना है कि हमें बी टू ए फाइंड करना है। तो इसके लिए हमारे पास में क्या हो जाएगा, आर बी से आर ए, ये हमारे पास में क्या होगा, लिमिट होगा। अब हम इसको इसका जब इंटीग्रेशन करते हैं तो हमारे पास में कितना आता है, माइनस का 1/x, और यहाँ से लिमिट कहाँ से आएगी, आर बी से आर ए। कहाँ है, क्योंकि हम बी से ए फाइंड कर रहे हैं।
तो हमें क्या निकालना है, वर्क डन फ्रॉम बी टू ए। वर्क डन फ्रॉम बी टू ए हमारे पास में जो आएगा, यहाँ से नेगेटिव की वैल्यू बाहर आएगा तो ये क्या बन जाएगा, पॉजिटिव। तो यहाँ पे के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू। अब हम यहाँ से इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं तो हमारे पास में कितना है, 1/RA माइनस का 1/RB। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, वर्क डन फ्रॉम बी टू ए। हमारे पास में जो वर्क डन फ्रॉम बी टू ए है, वर्क डन फ्रॉम बी टू ए। अब यहाँ पे चार्ज क्यू को हम क्या करते हैं, यहाँ पे नीचे ले आते हैं तो इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, के इंटू कैपिटल क्यू ब्रैकेट में कितना 1/RA माइनस का 1/RB। अब हमारे पास में जो वर्क डन फ्रॉम बी टू ए डिवाइडेड बाई क्यू जो है, ये किसके बराबर होता है, पोटेंशियल ऑफ ए टू बी, पोटेंशियल ऑफ ए माइनस का वी, ये इसके बराबर होगा। अब हमें ये इतना पता चला तो हम क्या करें, हमने क्या निकाला कि पोटेंशियल ऑफ बी टू ए, पोटेंशियल फ्रॉम बी टू ए। हमने बी से ए का पोटेंशियल फाइंड कर लिया है यहाँ से। अब हमें क्या करना है कि अगर पॉइंट ए पर पोटेंशियल फाइंड करना है तो हम कैसे फाइंड करेंगे, हमने निकाला है कि फ्रॉम बी टू ए पोटेंशियल कितना होगा, हमने ये फाइंड किया है। हमें अगर अगर हमें ए पर पोटेंशियल फाइंड करना है तो हम कैसे फाइंड करेंगे, तो इसके लिए हम देखते हैं कि हमारे पास में एक सोर्स चार्ज कैपिटल क्यू, हमारे पास में एक सोर्स चार्ज कैपिटल क्यू है। हमने यहाँ से एक डिस्टेंस आर ए लिया है, आर ए पॉइंट ए पर, तो हमारे पास इस जो पॉइंट है, और हमने सोर्स चार्ज क्यू से एक डिस्टेंस आर बी लिया है जो पॉइंट बी पर है, पॉइंट बी पर। हमने क्या किया कि स्मॉल चार्ज क्यू को इन्फिनिटी से लाने में हम स्मॉल चार्ज क्यू को इन्फिनिटी से पॉइंट ए तक लाते हैं, और पॉइंट ए पर पोटेंशियल कितना होगा हम वो फाइंड करते हैं। तो हमने कहा कि W हम वर्क डन फ्रॉम बी टू ए हमने निकाला है, तो हमारे पास में जो v की वैल्यू की बार है तो वो क्या है, इन्फिनिटी है। वर्क डन फ्रॉम W टू ए डिवाइडेड बाई स्मॉल चार्ज q इज इक्वल टू हमारे पास में क्या आ जाएगा, v a माइनस का v इन्फिनिटी, ये वैल्यू आएगा। और ये किसके बराबर होता है, के क्यू डिवाइडेड बाई 1/RA माइनस का 1/इन्फिनिटी। अगर आप वैल्यू डालोगे तो यहाँ पे हमारे पास में क्या मिलेगा, वर्क डन फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए डिवाइडेड बाई चार्ज क्यू इज इक्वल टू VA बचेगा यहाँ पे के कैपिटल क्यू, यहाँ पे 1/RA। तो हमारे पास में जो पोटेंशियल VA की वैल्यू जो आएगी, पोटेंशियल ऑफ VA इज इक्वल टू के कैपिटल क्यू डिवाइडेड बाई RA। पॉइंट ए पर हमारे पास में जो पोटेंशियल है वो के कैपिटल क्यू डिवाइडेड बाई RA, यही हमारे पास में पोटेंशियल ऑफ ए है। थैंक यू।